अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यू बॉर्न बेबी की विंटर की कैसे केयर की जाए या उसकी हाइजीन वगैरह की कैसे केयर की जाए। तमाम न्यू मदर्स के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले अगर हम बच्चे की सेहत की बात करें तो सफाई जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप बच्चे की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसको ऑफ कोर्स वो बीमार होगा, जर्म्स उसके अंदर जाएंगे, मुंह में हाथ डालेगा और 100 तरह की बीमारियां जो है ना पैदा होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं करने लगी थी बेबी की मसाज, तो मैंने कर लिया है हीटर ऑन और मैंने विंडो सारी बंद कर ली हैं। अब बेबी की ना मसाज भी उसकी केयर में से एक है। बच्चे की 1 साल तक आपने मसाज लाजमी करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए हैं, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया है, हीटर मैंने ऑन कर लिया है और विंडोज़ जो हैं वो भी सारी मैंने बंद कर दी हैं ताकि कहीं से भी बच्चे को हवा ना लगे, क्योंकि थोड़ी सी बच्चे को हवा लगी तो ऑफ कोर्स उसको चेस्ट इन्फेक्शन होगा और उसको ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगा। और कहते हैं कि बच्चे की जो पहली सर्दियाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस सर्दियाँ वो बीमार हो गया तो फिर सारी लाइफ बच्चा जो है ना बीमार होता रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चा बीमार नहीं हो। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अगर खुदा ना करे बच्चे बीमार हो जाएं तो कोई बात नहीं, फिर ये है कि फिर ऑफ कोर्स फिर दवाइयाँ वगैरह देनी पड़ती हैं बच्चों को, तो जो फिर माँ का भी वक्त बहुत बुरा गुजरता है और बच्चे का भी। खैर यहाँ पर मैं मसाज कर रही हूँ। मसाज जो है ना मैं ज़ैतून के तेल की करती हूँ, मैं बेबी ऑयल वगैरह की मसाज नहीं करती। मुझे लगता है कि वो ऐसे इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। तो ज़ैतून का तेल कोई भी ले लें आप, ऑलिव ऑयल होना चाहिए, और उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखती हूँ, कोई गर्म नहीं करती मैं, रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहता है। उसको बस ये कि अपने थोड़े से हाथों पे आपने लगा लेना है। अपने हाथों पे जब आप अपनी हथेली पे लगाएंगे ना तो वो थोड़ा सा लाइक सही हो जाएगा उसका टेम्परेचर। तो बस आपने मसाज करना है। मसाज करने का अगर आपको सही तरीका चाहिए तो वो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने वीडियोज़ बनाई होती हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी वीडियो मिल जाएगी कि बच्चे की मसाज का तरीका क्या हो। मैं अपने बच्चे के कपड़े रिमूव करके वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, दैट्स वाई मैंने फिर प्रॉपर मसाज का तरीका नहीं बताया या मैं किस तरीके से करती हूँ। बस ये कि मैं नॉर्मल तरीके से करती हूँ। पूरी बॉडी पे मैंने ऑयल अप्लाई करना होता है और थोड़ा थोड़ा मैं दबाती जाती हूँ और बस थोड़ा थोड़ा मसाज करती जाती हूँ। मेरा यही तरीका है। बाकी अगर आपको सही तरीका चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऑलिव ऑयल नहीं करना यूज़ तो आप सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके उसकी भी, क्योंकि उसकी तासीर जो है ना वो मेरा ख्याल है ठंडा होता है सरसों का तेल, तो इस वजह से उसको हल्का सा अगर आप थोड़ा गर्म कर लेंगे तो कहते हैं ये इफ़ेक्टिव होता है बच्चे के लिए। मेरी एक फ्रेंड है वो अपने बच्चों की इसी तरह मसाज करती है, तो आप ये तरीका भी आजमा कर देख सकते हैं। मसाज जो है आपने करनी है, जैसे सुबह बच्चे को आपने आज नहलाना है, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, जैसे ही बच्चा उठे आप सुबह सुबह उसकी मसाज कर दें। ये काम आप सूरज की रोशनी में भी कर सकते हैं, धूप में बैठ के भी कर सकते हैं, वो तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा ना। उससे ये कि विटामिन डी भी आपके बच्चे को मिलेगा, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। बाकी ये कि अगर कमरे में करना है तो फिर आपने हीटर वगैरह ऑन करके देखना है कमरे का इन्वायरमेंट ठीक है कि नहीं ठीक, तो उसका ख्याल आपने रखना है। मसाज मैंने कर दी है। मैं अब 1-1.5 घंटे के बाद बेबी को नहला लूँगी और डेली मैं नहीं नहलाती। सर्दियों में बच्चे को डेली ना भी नहलाएं तो कोई मसला नहीं है, आप 1-2 दिन बाद भी उसको 3 दिन बाद भी नहला सकते हैं। लाइक हफ्ते में 2 दफ़ा तो कंपलसरी है। आप इससे ज़्यादा ना करें, लेकिन बस 2 दफ़ा आप नहला सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने बच्चे को नहलाना है ना तो उसकी सारी चीज़ें ना सेट करके रख देनी है। इससे ये होगा कि क्योंकि बच्चे को नहलाना है, उसने ठंडे हुए होना है तो उसको सर्दी लगनी है, तो आपके पास सारी चीज़ें उसकी होनी चाहिए। डायपर, वाइप्स, लोशन, और कोई ऑयल लगाना है वो भी लगा सकते हैं नहाने के बाद भी, जैसे बेबी ऑयल वगैरह। इसके अलावा आप उसके कपड़े रख दें। कपड़े मैंने एक रोम्पर सेट रखा है, एक मैंने स्वेटर सेट रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे को हम थोड़ा सा कंबल में भी लपेटते हैं, रूम में कभी हीटर भी चल रहा होता है, तो इतनी ज़्यादा मैं अभी लेयरिंग नहीं कर रही। खैर ये मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, सॉक्स रख दी है, कैप रख दी है, ताकि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। टावल मैंने निकाल के रख दिया है, बिछोनी मैंने बिछा ली है, और लाइक उसके नहाने के बाद बिल्कुल हम रेडी हो जाएंगे उसको कमरे में ला के, और फटाफट हम उसको फिर कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि बच्चे को इतनी उस वक्त ठंड लग रही होती है ना। बेशक गर्म पानी से भी नहलाएं लेकिन फिर भी उसको ठंड लग रही होती है।
उसके बाद आपने कपड़े सेट कर दिए। अभी बच्चे के कपड़े उतारने से पहले आपने वॉशरूम को रेडी कर देना है। लाइक आपने वॉशरूम में टब में पानी गर्म डाल लेना है, आपने उसका बेदर रख लेना है, या अगर आप बेदर में नहीं नहला रहे, किसी और चीज़ में नहला रहे हैं, आपने वैसे पाँव पे बिठा के नहलाना है, तो आप फिर बेदर की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू रख लें, जो भी उसका बॉडी वॉश होगा वो रख लें। उसके बाद टॉवल भी मैंने पास रख लिया। ये हमारा टॉवल है, ब्लू वाला बेबी का है। मैं यहाँ पे नीचे बैठ के इजीली खींच के तो बेबी को फ़ौरन नहलाने के बाद रैप कर दूँगी और नहा के मैंने कमरे में ले आना है बेबी को। जो है रूम मैंने पहले से थोड़ा गर्म किया हुआ है और कपड़े मैंने रखे हुए हैं, विंडोज़ वगैरह बंद हैं। अब मैं दरवाज़े भी बंद कर लूँगी नहाने के लिए, ताकि बेबी को जब मैं कपड़े पहना रही हूँ तो हवा वगैरह ना लग जाए, तो रूम भी अच्छा तब तक उसमें हीट हो जाएगी। और आगे चल के मैं बताऊँगी आपने किस तरह का हीटर यूज़ करना है और किस तरह आप सेवली जो है ना बच्चे को गर्म रख सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बेबी को नहला लिया था और नहलाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो आप सेम उसी तरीके से नहला सकते हैं। बड़ा ही इजी रह जाता है और इस बेदर में तो ना दुनिया आसान हो जाती है। तो बस उसके बाद बच्चे को फ़ौरन कपड़े पहनाएं। सबसे पहले मैं पूरी ही बॉडी पे उसके लोशन लगाती हूँ, फेस से शुरू करती हूँ, फिर अपर बॉडी पे लगाती हूँ, फिर फ़ौरन शर्ट पहना देती हूँ, फिर नीचे टांगों पे लोशन लगाती हूँ और फिर मैं इसको ट्राउज़र्स पहना देती हूँ। उसके बाद फिर फ़ौरन एक दफ़ा बेबी कवर हो जाता है, उसके बाद सॉक्स वगैरह पहना के कपड़े पहना देती हूँ। अच्छा, इस टाइम पर आप बच्चे के कान भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। देखिए बच्चे की ना हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी कि जिन्होंने बच्चों को रिसीव करना है, पकड़ना है, खेलना है, तो बच्चे की डेली सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बच्चे को नहीं भी नहलाना ना, फिर भी उसकी गर्दन, कान, नाक उसका साफ़ होना चाहिए। दूध बच्चा गिराता है, उसके कपड़े डेली चेंज होने चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो दिन में 2 दफ़ा भी चेंज कर सकते हैं आप। इन चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। कान जो हैं वो आपने किसी कॉटन बड वगैरह से साफ़ नहीं करने, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वाइप लें, उसको हल्का सा हीटर के पास थोड़ा गर्म कर लें। आजकल तो लाइक हीटर की सहूलत होगी ना, तो हीटर के साथ रख के आप हल्का सा उसको, या हीटर के करीब रख के हल्का सा उसको गर्म कर सकते हैं। उससे अच्छी तरह फिंगर की मदद से उसके कान की आउटर लेयर, पीछे वाली साइड और बाहर से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट बच्चों का कान साफ़ सुथरे नज़र आने चाहिए, तो आपने अच्छे से उसको साफ़ कर लेना है। ये है जी ज़ावियार की लुक। और बच्चों को जब भी कपड़े पहनाएं कोशिश करें कि मैचिंग करके पहनाएं। सॉक्स, कैप्स, बिब्स, इस तरह की चीज़ें लाई तो आपने होती हैं, शॉपिंग प्लान करके करें और अच्छे तरीके से बच्चे को पहनाएं, ताकि बच्चा जो है ना वो अच्छा लगे और आपकी मेहनत नज़र आए। उसके बाद बच्चे की साफ़ सुथराई तो हो गई। अब हम आ जाते हैं बच्चे की डाइट पे। अगर आप मदर फीड कर रहे हैं फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फीडर उबाल लें, ये करें, वो करें, पानी गर्म करके रखें। लेकिन अगर आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, बॉटल फीड करवा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने, अब सर्दियों का मौसम जैसे आ गया है, आपने बल्कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना उसको गर्म दूध पे लगा दें। और सर्दियों में तो स्पेशली ही गर्म दूध होना चाहिए। आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे कोई भी अच्छी सी फ्लॉस ले लें जो 12 घंटे तक पानी जो है गर्म कर सके, रख सके। एक फ्लॉस में गर्म पानी डाल लें, एक में ठंडा पानी लाइक रूम टेम्परेचर वो डाल लें, अपने साइड टेबल पे रख लें। और आप जब भी मिल्क बनाएं तो बड़ा सोच समझ के और टेम्परेचर को अच्छे से काउंट करके आपने अपनी फिंगर या अपने उल्टे हाथ पे डाल के देखना है कि दूध का टेम्परेचर ठीक है, बच्चा इतना बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। तो आपने उतना ही उसी लेवल का दूध बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप जब बनाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 औंस गर्म पानी डालेंगे अच्छा गर्म, और 3-4 औंस आप ठंडा पानी डालेंगे तो बच्चा जो है ना वो बड़ा अच्छा दूध नीम गर्म सा बन जाएगा। कोशिश आपने ये करनी है, अपनी फिंगर डाल के देख लें पानी में, या फिर आप पी के देख सकते हैं, या फिर अपने उल्टे हाथ पे गिरा के देख सकते हैं कि दूध का जो कितना गर्म है। उसके बाद आपने बच्चे को दूध पिलाना है। जब भी दूध पिलाना है कभी नहीं भूलना आपने बर्प दिलवाना है। बर्प इज़ सो इम्पोर्टेंट। बर्प के बगैर तो लाइक कुछ भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे को बर्प नहीं दिलवाएंगे, एक तो उसके चेस्ट में दूध फंसा रहेगा, और दूसरा ये कि उसके पेट में भी दर्द हो सकती है, और अक्सर बच्चे अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और दूध गिराने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एक दफ़ा हज़म हो जाए बच्चे को, बर्प दिलवाने में उसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो बर्प बहुत ज़रूरी है, वो आपने दिलवाना ही दिलवाना है। और
बच्चे के फीडर का आपने बहुत ख्याल रखना है। फीडर को हर यूज़ के बाद आपने उसको बॉयल करना है या स्टेलाइज़ करना है। स्टेलाइज़र मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, जो मैंने आपको अपना दिखाया भी हुआ है, बताया भी हुआ है किस तरीके से वो काम करता है। 4,500 से शुरू हो जाते हैं, 5, 6, 7,000, 10,000, 15, 20,000 के भी आते हैं। तो वो आपकी पॉकेट पे है कि आपने जितना यूज़ करना है। बाकी मैकेनिज़्म सबका सेम होता है, बहुत हाई फाई की ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसों वाला भी ले लें। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, जो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, मैंने डेमो भी उसका दिया था। आप उस तरह का भी ले सकते हैं। तो आपने हर वॉश के बाद, अब इसके लिए ये है कि एक फीडर हो तो मुश्किल हो जाती है, आप बच्चे के 2-3 फीडर्स लगा लें। और ये कि जब तक 1, 2, 3 फीडर यूज़ होंगे तो पहले फीडर धुल के स्टेरिलाइज हो चुका होगा। तो इस तरह ये है कि आपके लाइफ जो है ना थोड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए फीडर्स की क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा कर लें। फीडर जो है वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, लाइक इवेंट का फीडर बहुत अच्छा है, और टॉमी टीपी का मैं तो पहले का ख्याल लिया हुआ है। अब इवेंट जो है मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा कंट्री का ब्रांड है, इसको बायकॉट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सॉरी, मैंने इसके बारे में अभी कुछ सर्च नहीं की। तो लेकिन ये है कि आप लोकल भी और भी ब्रांड्स हैं, रूट्स है, रूट्स वालों के फीडर भी अच्छे हैं, आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह कोई अच्छा ब्रांड का लें ताकि जिससे कॉलिक या पेन जो है ना वो कम से कम बच्चे को हो। उसके बाद जब आपने एक दफ़ा बच्चे को नहाने के बाद जो है ना बच्चा बहुत अच्छी नींद लेता है। नहाने के बाद आपने बच्चे को सुला देना है अच्छे से रैप करके, फिर वो 2-3 घंटे सोया रहेगा। फिर आपने एक चीज़ें समेटनी है, पहले आपने चीज़ों को बेफिक्र हो जाना है। देखें, इस एज में बच्चे का जब ग्रोइंग पीरियड, अभी बच्चा नया नया पैदा हुआ है, अभी वो एडजस्ट हो रहा है दुनिया के साथ, तब आपको उसको बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो अपने काम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चा इज़ प्रायोरिटी। तो उसको सुलाएं, उसको अच्छा टाइम दें, उसके बाद फिर आप अपने काम करें। तो मैंने चीज़ें बाकी सारी रूम की समेट ली थी। अब मैं बात करूँगी हीटर पे। ये है जी हमारा हीटर, ये इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलता है, गैस पे भी चलता है। ठीक है, ये 18,000 रुपये का आया था। ये सेकंड हैंड आते हैं, जापानीज़ इनको हीटर बोलते हैं। ये सेकंड हैंड आते हैं, मैंने पिछले साल ये लिया था। इस साल इसकी क्या प्राइस है आई डोंट नो, इसके बारे में खैर डेमो मैं दूंगी कभी। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हुई तो मैं अपने हस्बैंड को के साथ डिस्कस करूंगी, आपको वो गाइड कर देंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, कमरा बंद भी हो तो सफोकेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसके साथ भी कमरे को कभी बंद नहीं करते। जब भी आपने हीटर ऑन करना है, कभी नहीं आपने कमरे को बंद करना। बहुत सी अमवातें होती हैं, बहुत से हादसे होते हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी को बचाएं। हीटर के बगैर ऑफ कोर्स लाइफ यहाँ पॉसिबल नहीं है। इस्लामाबाद में बहुत ठंड होती है सॉरी। तो दूसरा ऑप्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ये भी बहुत अच्छा है, एक बच्चे के लिए काफ़ी है। अगर आपने वो वाला हीटर नहीं लेना, ये हमने लिया था तकरीबन 10-12 हज़ार का, लेकिन अब इसकी भी प्राइस ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, हर चीज़ की तो प्राइस ज़्यादा हुई है। तो आप इस तरह के हीटर्स ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बिजली लेता है, तो इसलिए हम इसको बहुत कम चलाते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों को नहलाना हो, कपड़े चेंज कराने हो, मसाज करनी हो, मैं तभी ये वाला यूज़ करती हूँ। इसके अलावा बहुत कम, कभी तबीयत ख़राब हो, बहुत ठंड लग रही हो तब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो आप गैस का हीटर यूज़ करें, लेकिन अगर आप इतने विजिलेंट हैं, आप केयर कर सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी गैस का हीटर। इसके अलावा 5-6 हज़ार रुपये में छोटे से हीटर भी आ जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। आप अपने साइड टेबल पे भी रख सकते हैं। जब बच्चे को नहलाना धुलाना हो, आप वो वाले हीटर भी ले सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है तो वो बहुत सेफ़ है। कमरा बंद कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो बिजली के हीटर जो है ना, वो ऑफ़कोर्स बिजली तो लेंगे वो, लेकिन ये है कि छोटे छोटे इस तरह के कामों के लिए आप चला सकते हैं। बाकी है कि बच्चे को जब एक दफ़ा रैप कर दिया तो फिर हमें इतना टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और बड़े लोग तो किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबीज़ को आप किसी के मशवरे से मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही मेडिसिन देनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और बेबीज़ जो है ना वो अच्छा फील करते हैं। ये वो मेडिसिन है जो कि डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं, और ये बिल्कुल सेफ हैं और बड़ी माइल्ड से किस्म की हैं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो साथ ही बेबीज़ को जो डॉक्टर हैं वो लिख देते हैं कि विटामिन डी इनको देना है। आपने इनको 10-15-20 दिन धूप लगवानी है, और साथ साथ आपने ड्रॉप्स भी देने हैं। तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये उसलिए होते हैं और ये सेफ होते हैं। 1-2 ड्रॉप आपने बच्चे को देना होता है डेली बेसिस पे, तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीने के लिए।
उसके बाद इसकी जो प्राइस है अगर हम वो देखें तो ये 450 के आ जाते हैं। और ये जो कंपनी है मैट्रिक्स फार्मा, ये अच्छी कंपनी है, तो आप ये वाले ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कंपलसरी ही होते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉलिक का इशू है वो हर बच्चे को रहता है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। किसी बच्चे को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, लेकिन होता सबको है। तो आपने उसके लिए कोई भी अच्छे कॉलिक ड्रॉप ले लेने हैं। ये डाइगैस ड्रॉप्स हैं, ये भी अच्छे हैं। इसकी जो प्राइस है ये 175 रुपीज़ के हैं। और ये कंपनी जो है ये मैडिक्स कंपनी है और ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये अच्छी कंपनी है, आप ये वाले ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपने 4 से 5 ड्रॉप्स देने होते हैं। इसमें मेंशन होता है कि किस एज का बच्चा है, कितने उसको देने हैं, सब कुछ मेंशन होता है। इसके अलावा कोलोरेस्ट एक आते हैं ड्रॉप्स, आप वो भी दे सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। वो भी इकोनॉमिकल हैं, कोई ख़ास महंगे नहीं है। तो आप ये ड्रॉप्स दे सकते हैं दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अगर ज़्यादा कॉलिक हो रहा है बच्चे को 3 दफ़ा दे दें, और वरना आप 2 दफ़ा सुबह शाम करके दे दें। मैं तो सुबह शाम देती थी, आजकल मैंने बिल्कुल ही ख़त्म किए हुए हैं। लाइक दिन में कभी 1 दफ़ा दे देती हूँ, क्योंकि जैसे ही जावियार अब बड़ा हो रहा है तो उसको कॉलिक कम हो रहा है इशू, तो इस वजह से अब उसके मैंने तकरीबन बंद कर दिए। तो ये ज़रूरी मेडिसिन है जो आपने रखनी है, अपने पास लेनी है, और ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये ले सकते हैं। अच्छा, कॉलिक के लिए मैं बताऊंगी, परेशानी होना और हर बच्चे को होता है। आप लोगों ने जो पहली पहली मदर्स होती है ना, वो बड़ी हर छोटी चीज़ पे बच्चे को छींक भी आया तो परेशान हो जाती हैं। आपने परेशान नहीं होना, हर बच्चे को होता है। टमी टाइम उसका बढ़ा दें, ठीक है, और उसको आपने बर्प ज़रूर दिलवाना है। कॉलिक के रीजंस ये हैं कि अच्छे से बर्प नहीं बच्चे को दिलवाया, या कॉलिक पेन हो रहा है, उसको आप उल्टा करके लाइक अपने लैप में इस तरह करके बिठा, यहाँ पर उसका पेट आना चाहिए, और आप उसकी कमर को सहलाएं, हाथ फेरें, तो बच्चा अच्छा फील करेगा। ये आप कर सकती हैं। इसके अलावा आपने बच्चे को ये ड्रॉप्स दे दें, ठीक है, इससे बच्चा काफ़ी अच्छा रिलीफ फील करेगा। थोड़ा सा बच्चे को स्विंग देने से भी उसको सूदिंग इम्पैक्ट आता है, तब भी बच्चा थोड़ा रिलीफ फील करता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप बच्चे को झूला झुलाते रहेंगे तो बच्चे को आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए उसको अवॉइड रखें। उसके बाद जैसे आजकल सर्दी का मौसम है और हर बच्चे के साथ ये इशू हो जाता है, घर में किसी बच्चे को इन्फेक्शन है तो छींकों से, बच्चे के प्यार करने से दूसरे बच्चे में भी इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। कोशिश आपने ये करनी है कि आपके जो बच्चे हैं, आपने जिसको नज़ला ज़ुकाम वगैरह, उसको न्यूबॉर्न बेबी के पास नहीं जाने दें। इसके अलावा अगर आपको खुद को भी नज़ला ज़ुकाम है तो अवॉइड करें। आपने बच्चे को किस नहीं करना, अपने सांस जब बच्चे के करीब अपना फेस करना है तो आप कोशिश करें कि सांस या अपनी छींक या अपनी जो मुंह में स्लाइवा होता है उससे थोड़ा दूर रखें बच्चे को। कोशिश करनी है आपने बच्चे के करीब नहीं जाना। जैसे पिछले दिनों मुझे इन्फेक्शन हुआ था, मैं जावियार को बिल्कुल भी प्यार नहीं करी थी, फेस पे किस नहीं करी थी, इवन हाथ पे भी नहीं कर रही थी, तो अवॉइड ही कर रही थी ताकि बच्चे के उसमें ना ट्रांसफ़र हो जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बच्चे के नैपकिन को साफ़ सुथरा रखना है। बच्चे को नैपकिन जो यूज़ हो रहा है वो कोई और बच्चा ना यूज़ कर ले, इसका ख्याल आपने रखना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपकी तबीयत भी ख़राब ना हो। तबीयत ख़राब है, छींकें हैं, एंटी एलर्जिक लें, बुखार की मेडिसिन लें, ताकि आप में से जो इन्फेक्शन है ना बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है। अगर इन केस हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे क्रैंकी हुए होते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे इरिटेट फील करते हैं, आप उनकी बॉडी को हाथ लगाएंगे तो टेम्परेचर फील होगा। तो उसके लिए आप कोई भी ये जो होते हैं पैरासीटामोल टाइप, आप कोई भी सिरप दे सकते हैं। पैनाडोल दे सकते हैं, कॉलपोल दे सकते हैं। कॉलपोल जो है वो थोड़ा थिक होता है, बच्चे के लिए लेना मुश्किल होगा, तो आप पैनाडोल दे सकते हैं। इसके अलावा ये टेम्परामिन है, ये बहुत अच्छा सिरप है। डॉक्टर ये न्यूबॉर्न जो छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं ना, उनके लिए रिकमेंड करते हैं। बहुत अच्छा है, ये थोड़ा थिक है लेकिन ये कि बच्चे के लिए अच्छा है, और आप ये दे सकते हैं। और इसकी प्राइस ये 102 रुपये, लाइक 103-104 रुपये का मिलेगा आपको, ये इसकी प्राइस है। और डोजेज जो है यहाँ पर लिखी हुई है कि 1 साल के बच्चों को कितना 1 टीस्पून देना है, तो ऐसे डोजेज लिखी हुई है। बाकी ये है कि ये सेफ है। कभी बच्चों को जैसे वैक्सीनेशन करवाते हैं हम, तो उनको टेम्परेचर हो जाता है, तो इस तरह की आप मेडिसिन उनको दे सकते हैं।
ये आप दे सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन कराने के बाद भी डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन दें, वो भी आप दे सकते हैं। वैक्सीनेशन आपने लाजमी बच्चे की करवानी है और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे की केयर में से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर बच्चे को बेवजह खांसी किसी वजह से छिड़ गई है, खांसी आने लग गई है, तो ये जो ड्रॉप्स है ना, ये देखिए IVY लीफ के एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं। ये जो है बच्चे को, और ये नेचुरल से हैं, जैसे हर्बल टाइप है, ठीक है। तो ये आप बच्चे को दे सकते हैं। और कोफर्ब के नाम से ये आते हैं, कफ ड्रॉप्स हैं, ये इतने छोटे बच्चों के लिए होते हैं। और इसकी भी डोजेज ये लिखी हुई है 6 मंथ टू 5 ईयर, ठीक है। 12 to 14 ड्रॉप्स 3 times a day, ठीक है। तो आप थोड़ा कम भी, पहले कम डोजेज दे दें, फिर ज्यादा कर दें, इस तरह करके मैनेज कर सकते हैं। प्राइस इसकी 200 रुपीज है और ये हिनिकॉन कंपनी के हैं, ये भी काफी अच्छी कंपनी है। तो आप ये दे सकते हैं बच्चे को हल्की फुल्की खांसी के लिए, ठीक है। हर्बल है, इसका कोई नुकसान नहीं। उसके बाद ये सैलिनेज ड्रॉप्स आते हैं। सम टाइम बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों को लग जाती है, लाइक उनका नाक बंद हो जाता है। और जब बच्चे फीड करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं मदर फीड पे या फीडर पे, तो जब उनका नाक बंद होता है ना, वो दूध नहीं पीते, दूध पीना छोड़ देते हैं। वो इसलिए कि जब वो दूध मुंह को लगाते हैं, उनका नाक भी बंद है, तो उनका सांस नहीं उनको किस तरीके से आता, ना नाक से ना मुंह से। तो इस वजह से ना वो दूध नहीं फिर पीते। और नाक बंद हो, नजला जुकाम हो, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है, सांस नहीं उनको आता। तो आपने ये वाले ड्रॉप्स ले लेने हैं। ये सेलाइन है, ठीक है। और सेलिनेज के नाम से भी आते हैं, डिफरेंट आते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, सिर्फ पानी और नमक होता है बेसिकली। इसका कोई नुकसान नहीं है। बच्चे के नाक में आपने ये एक एक ड्रॉप डाल देना है, बच्चे की नाक जो है ना थोड़ी खुल जाएगी। जब आपने दूध पिलाना है उसे थोड़ी, मतलब उससे पहले आप ये उसके नाक पे डालेंगे, फिर दूध पिलाना शुरू करें तो बच्चे की उस टाइम तक नाक अच्छी खुल जाएगी, उसको सांस आना शुरू हो जाएगा, तो वो अच्छे से सांस लेगा। तो ये कुछ बेसिक मेडिसिन है जो कि बेसिक बच्चों के प्रॉब्लम इशू को सॉल्व करती हैं, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद मैं यही कहूंगी कि बच्चे न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपने किसी अच्छे ही MBBS डॉक्टर को दिखाना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। और किसी के मशवरे से कोई दवाई फिर भी यूज ना करें, ये सेफ है। लेकिन आप फिर भी मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर के मशवरे से दवाइयां यूज करें। अभी मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछती हैं कि अभी जैसे आज ही एक मुझे कमेंट आया कि बच्चे का मुंह पका हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास हर छोटे मोटे प्रॉब्लम का इशू का सोल्यूशन है, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए कौन सी नहीं। लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखा देना ज्यादा बेहतर है। आपकी मेडिसिन कोई एज के हिसाब से होती है। बहुत छोटे बच्चों को मैं मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकती। हाँ, थोड़े बड़े हों उनके लिए हम थोड़े बहुत टोटके मेडिसिन कर सकते हैं यूज। तो कोशिश ये करें, छोटे जो बच्चे हैं ना 8-9 महीने तक, उनको आप डॉक्टर को दिखाएं, फिर दवाई दें, प्रॉपर डोजेज दें, और बगैर डोजेज के भी मेडिसिन ना दें। पूरी माप कर दवाई देनी है, तुक्के से 1 ढक्कन 2 ढक्कन नहीं देनी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो आपने ख्याल रखना है बच्चों की जो बिल्कुल अभी अर्ली एज है और न्यूबॉर्न बेबीज की। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड केयर में जो आते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ, एक और बात मैं कर दूं, इतने छोटे बच्चों को आपने कभी भी बिठाना नहीं है, ठीक है। आपने लेटे रहने देना है। बहुत हुआ उसका टमी टाइम है तो उसको उल्टा लिटा देना है। उल्टा भी 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं आप लिटा सकते। बच्चे को करवट पे आपने नहीं लिटाना, और बस सीधा बच्चा लेटा रहे, उसको बिठाना नहीं है। बच्चे की नाजुक हड्डियां होती हैं तो उसकी बैकबोन जो है वो उस पर असर हो सकता है। इस वजह से आपने उसको बिठाने वाली सिचुएशन में अभी नहीं लेके आना जब तक वो 3-4 माह का नहीं हो जाता है। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना। तो दिस इज इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।